कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है और मरण अब भी है। आगे कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो। जिसे तुम नहीं जानते तुम उनकी आराधना करते हो। सामरियों को कहता है हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं। हाँ, हम जिसे जानते हैं, इसीलिए जीसस को जानना जरूरी है ताकि तुम उसकी उस तरह से परस्तिश कर सको। क्योंकि निजात यहूदियों में से है। हाँ, निजात यहूदियों में से है, उद्धार जूइश में से आता है, सैल्वेशन वहां से आता है। आगे मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश शुरू और सच्चाई से करेंगे। सच्चे आराधक किससे करेंगे? शुरू और सच्चाई से। हाँ, सुरों से नहीं, आत्मा से, रूह से और सच्चाई से, यानी उनका जीवन जो रहेगा वो सच्चा रहेगा। तुम्हारा गला कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन तुम्हारा जीवन कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। आप समझ गए? हालेलुया। तुम्हारा लाइफ कैसा है, सच्चा और आत्मा वाला, वो है। एक भाई थे मेरी चर्च में, तो उन्होंने मुझे बोला, पास्टर जी मुझे चर्च में गीत गाने का मौका नहीं दिया जाता, मैं चर्च चेंज कर रहा हूँ। मैं बोला आज से ही चला जाए, देर क्यों करता है? तो बोला आपकी टीचिंग अच्छी है, इसीलिए मैं कहता हूँ नहीं मुझे उन्नति करनी है, तो आप मुझे हफ्ते में एक बार सा मौका करें। मैं बोला तुझे करना क्या है? बोला आराधना जरूर तो ये मंच पे दी जाए। मैं तो आराधना यहाँ पे होके भी करता हूँ, यहाँ पे होके करना या वहां पे होके करना, लोगों को दिखाने के लिए करना है क्या? हमको खुदा के लिए करना है। आ रही समझ में? इसमें माइक की जरूरत नहीं है, आराधना के लिए हृदय की जरूरत है, आत्मा की जरूरत है, इसमें स्टेज की जरूरत नहीं है। आप सबसे अच्छी आराधना मैं करता हूँ, लेकिन घर के अंदर करता हूँ, रूम के अंदर करता हूँ, क्योंकि वो तो खुदा के लिए की जाती है, लोगों के लिए तो नहीं की जाती है, वो खुदा को खुश करने के लिए होती है। मैं बोला फिर तू क्या बड़ा बनना चाहता है? तुझे माइक चाहिए, तुझे पोजीशन चाहिए? नहीं पास्टर एक्चुअली मेरा बात तो वही है, तुझे पता नहीं बेटा, तुझे माइक चाहिए, तुझे स्टेज चाहिए। ऐसा विचार भी डार्कनेस है। यदि आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय में जाएंगे, वहां पे स्तिफनुस नाम करके व्यक्ति, वहां उस व्यक्ति को काम दिया गया था, मालूम है क्या? खाना पीना लोगों का देखो खाली। आप घर में जाके 7 अध्याय स्टडी करना, क्या है वहां पे खाना पीना के ऊपर, क्योंकि यूनानी लोग बोलने लगे यहूदी लोग हमारी चिंता नहीं करते, ये वो उनके चेहरे में डिस्टर्ब हुआ। तो पौलुस और पतरस ने कहा कि हम वचन और प्रार्थना के काम में लगे रहेंगे, खाने पीने के लिए तुम और लोगों को चुन लो। तो उसमें स्तिफनुस था, एक आदमी, स्तिफनुस को उन्होंने अलग किया, और जब स्तिफनुस खाना पीना बांटता था ना, लोगों के लिए दुआएं करता था, लोग चंगे होते थे और वो पूरा आत्मा से भरा था। पौलुस ने उसको सेवकाई नहीं दी, खुदा ने सेवकाई दी और उसने एलिया को हिला दिया। अगर आप जाएंगे स्टडी करो, उसको किसने खड़ा नहीं किया, लेकिन इतना आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, वो दाल चावल बांटता था, पास्टरों का हुक्म मानता था, और लोग उससे आते थे, उनके लिए दुआ करता था कोने में बैठ के। समझ रहे हैं? आप 7 अध्याय 6 अध्याय आप जाके स्टडी करो स्तिफनुस के बारे में। लोगों ने पत्थरों से मारा उसको, वो मर गया, लेकिन वो बाइबल कहती है विश्वास की बुद्धि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति रहता था। उसको काम तो खाने पीने का दिया गया, लेकिन उसने एलिया को हिला दिया। एलिया को हिला दिया साहब। मनुष्य का जो काम मिलेगा ना, उसमें तुम तरक्की नहीं करोगे, लेकिन जो खुदा काम देगा ना, उसमें तुम तरक्की करोगे। ये बातें अगर आप समझ जाए तो मरीशा में रिवाइवल आ जाए। वो बंदे को मैंने समझाया, बेटा ये आराधना करना नहीं है, ये तेरा शो ऑफ है, तू भी चाहता है कि लोग मुझे देखें, ये गलत है। यीशु अपने आप को बड़ा नहीं करता, वो छोटा करता है। जो छोटा किया जाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मसीह उल्टा है। अब देश एंटीना देखते हैं बाहर जिसके टीवी चलती है, वो ऐसे चलती है, उल्टा खोपड़ी है जीसस का। संसार में पावरफुल ये, लेकिन जीसस हम्बल, छोटा। क्या करें, जीसस उनको उठाता है। जीसस का सिस्टम यही है। अब आगे देखेंगे। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश शुरू और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। हाँ, बाप ढूंढता है। ढूंढता है नहीं समझती क्या? ढूंढता है लिखा है, क्या लिखा है? ढूंढता है। सीख, इंग्लिश में लिखा है सीख।
खुदा ढूंढता है अपने लिए किसको? कौन से आदमी को? अरे जो उसकी आराधना करता है। आराधना करना खुदा की इच्छा को पूरा करना। आराधना करना गीत नहीं है, गीत एक पार्ट है, लेकिन खुदा की इच्छा को पूरा करना ढूंढता है। ऐसे ये है क्या पहलू? ये मैंने कहनी, ये बहन तो दूसरी बातों में लगी रहती है। ये भाई है क्या? ये भाई मुझे ध्यान नहीं रहता। कौन सा भाई है, कौन सी बहन है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करती है? अरे खुदा ढूंढ रहा, वो बन जाओ, खुदा तुम्हारे पास खुदा आ जाएगा। अरे यार इतना सामने लिखा है, खुदा तुमको ढूंढ रहा। तुम खुदा को क्यों ढूंढते? खुदा जो बोलता है वो करो, खुदा तुम्हारे पास खुद पहुंचता। आइए यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। कोई पोजीशन नहीं चाहिए ना, मुझे कोई माइक का शौक है ना इंटरेस्ट है प्रीचिंग का। मुझे खुदा की इच्छा पूरी करने का शौक होना चाहिए, बस, और कोई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप अपने बात जीवन में रखेंगे, 3 साल आपके ऐसे ही चले जाएंगे वेस्ट। मैंने 5 साल गवा दिए ब्रदर, क्यों आप टाइम वेस्ट करते हैं? नाक रगड़ रगड़ के बंधनों से आजाद हुआ पास्टर होने के बाद में। इसीलिए इतना जोर से चिल्ला के आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने सफर किया, आप क्यों सफर करें? एक ही मिशन रखना, खुदा की इच्छा को पूरा करना। खुदा की इच्छा आप जानते हैं क्या है? यीशु मसीह के स्वभाव में बन जाना, यीशु मसीह के चरित्र में बन जाना। रोमियो 8 अध्याय में लिखा हुआ है यीशु मसीह से प्यार करता है वो कहता है कि ये सारे बच्चे भी यीशु मसीह के जैसे बन जाए, वो भी इससे प्यार करे। जब तुम उसकी इच्छा में चलोगे तो वो तुमको जहां जाओगे वहां खुद ब खुद इस्तेमाल करेगा। तुमको यहाँ पे स्टेज पे आने की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटी जगह है। खुदा के लिए आया करो, आप किसी काम के लिए नहीं। आगे बढ़ते। औरत ने उससे कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्टस कहलाता है आने वाला है। देखिए इस औरत के अंदर अच्छी बात क्या है? ये खुदा का इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? कि यीशु आने वाला है, जिसकी वजह से यीशु उसके पास आया है। क्या आप खुदा का इंतजार करते हैं कि उसका बेटा आने वाला है, कि हम दूसरे कामों में बिजी हैं? आगे बढ़ेंगे। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, मैं तो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। वही हूँ। जीसस यहूदियों के ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं करता, लेकिन निकोदेमस के ऊपर, 70 चेलों के ऊपर जो भाग गए, और तीसरा ये स्त्री है। जीसस ने प्रकट किया कि मैं वही खुदा हूँ जिसका तुम इंतजार करते हो। और यहाँ पे हम लोग हैं जिनके ऊपर खुदा ने प्रकट किया कि मैं खुदा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जीसस उसको बोलता है कि मैं ही खुदा हूँ, फिर भी ये स्त्री नहीं समझती। आगे देखो थोड़ा। इतने में उसके शागिर्द आ गए, चेले आ गए और तज्जब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। हाँ, क्या करने लगे? क्या करने लगे? हिंदी में क्या बोलते? हैरान हो गए। यानी जीसस औरतों से बात कम करता था। आप समझ गए? हम भाइयों को भी बहनों से बात कम करनी चाहिए। लेडीज से काम है, ठीक है, ज्यादा क्लोज। आगे। तो भी किसी ने ना कहा हाँ। कि तू क्या चाहता है, हाँ। या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई। वो घड़ा क्यों छोड़ के गई? वो किसी को लेने जा रही है। और लोगों से कहने लगी, हाँ, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। ये औरत को खुदा कुछ और देना चाहता था, जिंदगी का जल देना चाहता था, लेकिन ये उसको समझ नहीं पाई, और खुदा ने गिफ्ट इस्तेमाल करके इस औरत को सिर्फ इस्तेमाल किया। मेरी बात समझे आप? खुदा इसके पास आया जीवन का जल देने के लिए, लेकिन ये औरत उसको समझ पाई, तो फिर खुदा ने क्या किया? अपनी गिफ्ट को इस्तेमाल किया, और इस औरत को इस्तेमाल किया सामरिया के लिए। सबसे पहले खुदा आपको इस्तेमाल नहीं, लेकिन जीवन का जल देना चाहता है। समझ रहे हैं? सबसे पहले आपको वो जीवन का जल देना चाहता है। आगे बढ़ेंगे। क्या मुमकिन
है कि मसीह यही है। हाँ वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे